जय जिनेंद्र सभी साधर्मी बंधुओं को। अभी तक हमने कुछ वीडियो में चर्चा की है कषाय के सामान्य स्वरूप की। तो अब आगे हम चर्चा लेने वाले हैं लोभ कषाय की। अब आप कह सकते हो कि पहली कषाय तो क्रोध है, क्रोध मान माया लोभ, तो लोभ तो अंतिम है, तो आप पहले लोभ को क्यों ले रहे हो। हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आचार्यों ने लास्ट में लिखी है लोभ कषाय, लेकिन वहाँ उनकी अपेक्षा अलग है। वहाँ उन्होंने अभाव की अपेक्षा मुख्य की है कि जब चारों कषायों में लोभ कषाय का अभाव लास्ट में होता है। तो देखिए, इस बात से भी मेरी बात की मैचिंग हो जाती है कि जो लास्ट में जाने वाली कषाय है वो कितनी पावरफुल होगी। तो उसके ऊपर हमें अगर शुरू से हम कंसंट्रेट करते चलेंगे, मतलब उसके अभाव का उपक्रम अगर हम अपने अंदर परिणति में करते चलेंगे, सावधानी बरतते चलेंगे, तो ये बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगी तो अंत में ही, लेकिन अधिक समय लेकर के नहीं जाएगी, जल्दी चली जाएगी। क्योंकि क्रोध मान और माया जो है ना, वो तो इसके प्रतिफल है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था आपको कि कषायों का प्रतिफल, अब वो एक सामान्य कथन था, अब यहाँ लोभ कषाय का ले लो। लोभ कषाय का ही प्रतिफल जो है वो क्रोध मान माया है। ठीक है, तो अब हम चर्चा करेंगे लोभ कषाय की। मैंने की है यहाँ पर, जो मैंने अपेक्षा अपनी ली है वो ये ली है कि लोभ कषाय से ही सब कषायों की उत्पत्ति होती है, और संसार के उत्पाद का भी हमारा जो कारण है वो लोभ कषाय ही है। मैंने इस पॉइंट को लिया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आचार्यों ने अभाव की अपेक्षा से उसको लास्ट में रखा, और मैं प्रथम पे इसलिए रख रही हूँ क्योंकि यहाँ मुझे उत्पत्ति इसकी दिखानी है संसार की, कि हमारे अंदर जो क्रोध मान माया आदि लोभ भी आते हैं, वो उनका मूल कारण क्या है। वो लोभ कषाय ही उनका मूल है। ये पॉइंट मैं लेके चल रही हूँ। देखो, लोभ क्या होता है। लोभ वास्तव में बाहर से किसी वस्तु की इच्छा का होना, वो लोभ है। तो मोह के उदय में ही नाना इच्छाओं की अग्नि का उत्पाद होता है। आप देख लो, कोई मोह का उदय, क्योंकि मोह की प्रकृतियां हैं ना ये सारी, तो मोह के उदय में ही होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन सबसे पहले क्रोध नहीं होगा, मान नहीं होगा, माया नहीं होगी। सबसे पहले होगी तो सिर्फ लोभ कषाय की उत्पत्ति होगी, है ना, किसी भी इच्छा के रूप में। तो ये जो इच्छा की अग्नि अंदर जलनी शुरू हुई ना, ये ही वास्तव में लोभ कषाय है। आप देख लो, कहीं कुछ पाने की इच्छा है, कहीं कुछ हटाने की इच्छा है। ये सब इच्छाएं जो है ना, ये लोभ कषाय, लोभ ही है ना। ये कुछ पाना है तो लोभ कषाय, कुछ हटाना है तो भी लोभ कषाय है। एक अस्थि से इधर से हुआ, एक नास्ति से हुआ, मगर हैं तो सब लोभ कषाय के स्वरूप। चारित्र मोहनी कर्म के उदय से जीव के जब स्व पर पीड़क परिणाम होते हैं ना, तो उस स्व पर पीड़क परिणाम विशेष को लोभ कहते हैं। देख लो आप, चारित्र मोह के उदय में जीव को जो परिणाम होता है, जो उसको खुद को पीड़ित करता है, वो सहन नहीं कर पाता उसकी पीड़ा को। जैसे धन की आसक्ति है, धन की वृद्धि हो जाए, मुझे किसी प्रकार ममता है धन आदि के प्रति, किसी भी चीज के प्रति, तो वो जो परिणाम होते हैं ना जीव को, वो उससे सहन नहीं होते हैं। तो उसे ही का नाम लोभ कषाय है। वो जो एक पीड़क परिणाम है, जीव को पीड़ित करने वाला, उस परिणाम विशेष का नाम लोभ कषाय है ना। तो अब देखो और क्या है कि प्रत्येक प्राणी जो है, प्रत्येक जीव हरेक नाना प्रकार की इच्छाओं से पीड़ित है, जबकि मात्र 1% इच्छाओं की पूर्ति भी बहुत मुश्किल से होती दिखाई देती है। हमें दिन भर में कितनी इच्छाएं आती हैं, कितनियों का तो हमें पता भी नहीं चलता कि कब कौन सी इच्छा आई और चली गई। वो तो हमें हमारे उपयोग में, पकड़ में भी नहीं आती। पर जो पकड़ में आती हैं उनमें से भी कितनी, 1% भी, मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ, कोई मुश्किल से कुछ ही 2-4 इच्छाएं होती होंगी जो हमारी इच्छा के अनुसार जिनकी पूर्ति हो जाती है ना। बाकी तो सारी हो ही नहीं पाती पूरी। और जो पूरी होती दिखाई देती है ना, उनमें भी पहले का जो हमारा बंधा हुआ पुण्य का उदय है, वो ही निमित्त है वास्तव में।
अगर पुण्य का उदय नहीं होगा तो इच्छा की पूर्ति हरगिज नहीं होगी। आप जितनी मर्जी जी तोड़ मेहनत करके थक जाओ, नहीं होगी पूर्ति, है ना। तो और देखो, यदि हमारे क्षयोपशम ज्ञान पुरुषार्थ से इच्छा पूर्ति होती तो हम सभी अपनी इच्छाओं को पूरा ना कर लेते। हमारे चाहे से, हमारे क्षयोपशम ज्ञान के हिसाब से और हमारे पुरुषार्थ से अगर इच्छाओं की पूर्ति हो सकती होती तो सभी अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा कर लेते, तो कोई दुखी नहीं रहता। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर भी उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? देखो, अब आ गया अगला पॉइंट। हम क्रोध करते हैं, माया करते हैं, झूठ बोलते हैं। अब ये देखो, उस लोभ को पूरा करने के लिए ये 3 प्रकार की कषाएं आ गई उसके प्रतिफल के रूप में, है ना। अपने आप में ये कषाएं हो ही नहीं सकती अगर लोभ कषाएं नहीं है तो। उत्पत्ति भी लोभ से होती है और इसीलिए इसका अभाव भी लास्ट में होता है। ये बात मुझे कहनी थी यहाँ पर। चोरी करता है, हिंसा भी करता है, ये सारे कार्य अपने उस लोभ रूपी जो इच्छा का जन्म हुआ है अंदर, उसकी पूर्ति के लिए सब को कर्म करते हैं हम लोग। तो और क्या, पुण्योदय से अगर कोई इच्छा पूरी हो भी जाती है ना साथियों, तो उसमें अपने कर्तृत्व का मान करके फूले फिरते हैं हम कि मैंने कर दिया, अगर मैं नहीं होता तो क्या हो जाता, कैसे कर लेता कोई। इस चीज का दंभ करता है। क्रोध और माया कपट से भी जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो उसका दोष या तो सामने वाले चेतन वस्तु को देता है, जड़ या चेतन वस्तु को देता है, और या फिर किसी काल्पनिक ईश्वर को अपने मस्तिष्क में खड़ा करके उसको दोष देता है। जैसी ईश्वर की इच्छा। अरे ईश्वर की इच्छा क्यों भाई? ईश्वर खाली पड़े हैं क्या सबके सुनने और करने के लिए? पागल बैठे हैं क्या वो? उन्हें फुर्सत नहीं है? उन्हें अपने घर में काम नहीं है क्या? अरे अपने चिदानंद में डूबे हैं वो, उन्हें फुर्सत ही नहीं है झांकने की किसी को। वो तो हो गए परिपूर्ण अपने आप में। लेकिन यहाँ मैंने काल्पनिक ईश्वर की बात की है। हर कोई काल्पनिक ईश्वर खड़ा कर लेता है अपने दिमाग में और उसको दोष देते रहते हैं, है ना। मैंने मेरे बच्चों की एक म्यूजिक टीचर होती थी, डांस टीचर, बहुत पहले की बात है। तो उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो वो मेरे घर आई और मुझे बाद में बोली कि कहती, रश्मि मैंने तो सब देवी देवताओं को पूजना बंद कर दिया। मैं बड़ी खुश हुई। मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा लेकिन ऐसा हुआ क्यों? मैंने ये भी सवाल, मुझे जिज्ञासा हुई कि ऐसा क्यों हुआ। कहती मैंने इतनी मन्नतें मांगी कि मेरा पति ठीक रहे, लेकिन किसी ने मेरी इच्छा एक छोटी सी पूरी नहीं करी, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, मैंने सबको पूजना छोड़ दिया। तो ये कुकर्म होते हैं। देखिए, ये कुधर्म हमारे अंदर पल रहा है और हम काल्पनिक देवी देवताओं के ऊपर उसका सारा दोषारोपण कर देते हैं कि उन्होंने हमारी इच्छा पूरी नहीं करी, इसलिए हमने उनको पूजना ही बंद कर दिया। पता कितने स्वार्थी भी नहीं कहेंगे। पंडित जी साहब कहते हैं ना, आदरणीय बड़े पंडित जी साहब, कि स्वार्थी बनो तो सही एक बार। स्वार्थी का मतलब है स्व के लिए जियो, मतलब अपने आत्मा के लिए तो जियो एक बार, देखो तो सही, तो स्वार्थी कहलाओगे। लेकिन हम तो परार्थी हैं, चलो लौकिक अपेक्षा से स्वार्थी भी कह लो। तो इतने स्वार्थी हैं हम कि अगर हमारी इच्छा किसी भी काल्पनिक भगवान से पूरी नहीं हुई तो हम उसको भी पूजना बंद कर देते हैं। ये चीज मुझे कहनी थी। ये सब लोभ कषाय के कारण है। तो देखो साथियों, अगर लोभ कषाय नहीं हो तो चारों कषाय भी नहीं हो सकती। आप देख लेना। और गुणस्थानों के अनुसार भी लोभ से पहले तीनों कषाय चली जाती हैं, देख लो आप। यही मैंने कहा ना, सबसे पहले लोभ का जन्म होता है, फिर बीच में 3 कषायों की उत्पत्ति हो जाती है परिणाम स्वरूप, और उन सब का अभाव पहले हो जाता है। और लोभ कषाय का भी जो अंत में जाती है वो सूक्ष्म लोभ रह जाती है 10वें गुणस्थान के अंत में। वो पता नहीं कैसा परिणाम होता होगा, लेकिन वो रह जाती है। तो वो अंत में जाती है, इसलिए आचार्यों ने उसको अंत में रखा। और अंत में जब ये चली जाती है लोभ कषाय तो जीव मुक्त हो जाता है। तो देखो आ गई ना बात कि लोभ कषाय से ही बंधता है और लोभ कषाय से ही मुक्त हो जाता है। मतलब लोभ कषाय के अभाव से मुक्त हो जाता है और लोभ कषाय का संग करने से बंध जाता है। ये बात है इसमें जो मुझे कहनी थी। इस प्रकार क्या होता है, सभी पाप एक लोभ कषाय में ही समा जाते हैं। मैंने तो भैया सबको सारे पापों को एक लोभ कषाय में गर्भित कर दिया। और कहा भी है लोभ पाप का मूल बखाना, अपने 10 लक्षण धर्म जी की पूजा में आया है ना। लोभ को सब पापों का मूल कहा है जगत में। जैन धर्म में तो कहा है, बाकी सब जगह भी यही कहा है। हर संप्रदाय में लोभ को पाप का बाप बताया है।
तो इस तो इसकी जड़ें साथियों सबसे ज़्यादा गहरी हैं। मैं सच बताऊं, मुझे क्रोध आता है, बहुत क्रोध आता है मुझे, लेकिन मैं इन कषायों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। मैं लोभ कषाय को देखती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे ये क्रोध आया, मान आया, तो क्यों आया, इसका कारण क्या है। तो जब हम इसके कारण को जब मैं टटोलती हूँ तो मुझे लगता है कोई ना कोई लोभ कषाय वहाँ खड़ी दिखाई देती है, कोई ना कोई परिणाम लोभ कषाय का हमेशा खड़ा दिखाई देता है, और वो मेरी बाकी की कषायों का कारण हो जाता है। इसीलिए मैं ये बात आपको कह भी पा रही हूँ, क्योंकि मैं अंदर एनालाइज करके ही कुछ बताती हूँ किसी को भी। सुनी सुनाई बातें नहीं मैं करती, पढ़ी पढ़ाई बातें उतनी मेरी बुद्धि में नहीं है साथियों। बहुत बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं अपने यहाँ जो इतना सुंदर सुंदर विवेचन कर रहे हैं धर्म का। मेरी हैसियत नहीं है उनके आगे बोलने की, लेकिन हाँ, अपने अनुभव के आधार से जो मुझे अंदर से समझ में आता है वो कभी भी गलत नहीं होता, और वही मैं बोलती हूँ। और आप भी देख सकते हो अपने अंदर झांक कर, आपको मेरी बात सच्ची साबित हो जाएगी अपने अंदर जब आप देखोगे। ये लोभ कषाय जो है ना, ये लोभ की इच्छाएं, ये इंसान को थका देती हैं। पता है इंसान थकता किससे है? शरीर के कामों से नहीं थकता। ये इन लोभ कषाय की इन इच्छाओं के कारण थकता है जीव। थकान का सबसे बड़ा कारण है हमारे इच्छाएं, हमारे विकल्प, है ना। क्योंकि हमारा पुरुषार्थ जो है ना उन इच्छाओं की पूर्ति में ही लगा ही रहता है, और जो हो नहीं सकती पूर्ति, तो जब पूर्ति नहीं होती तो वो पुरुषार्थ हमारा व्यर्थ होता जाता है। फलस्वरूप हम थकते चले जाते हैं, और सबसे पहले तो इसलिए थकते हैं कि हमारी इच्छा पूरी क्यों नहीं हुई। उस एक विकल्प को पूरा करने के लिए नाना विकल्प करते रहते हैं, और उन विकल्पों से हम थकते रहते हैं निरंतर। तो जो इसके कारण पता है क्या होता है, जो लौकिक में कहो, वास्तविकता में नहीं, कि जो पूरी होने वाली इच्छाएं भी है ना, जो कुछ इच्छाएं पूरी भी हो जाती हैं, उनका भी हम सही मायनों में आनंद नहीं ले पाते। जितना दुख अपूर्ण इच्छाओं का हम भोग लेते हैं ना, उसका चौथाई भी, उसका अंश मात्र भी हम पूर्ण होने वाली इच्छाओं का आनंद नहीं भोग पाते। लोभ कषाय हर पल नया नया मांगती है, हर पल, लेकिन हर बार थकान लेकर के लौटती है, हर बार थकान लेकर लौटती है। देख लो आप, क्योंकि ये हर पल नया नया मांगती है। कहाँ से देगा कोई इसको नया नया? इसके विषय भी तो नहीं है इतने, तो जीव थकता रहता है इसका संग कर करके। सुख के लोभ में नए दुख को जन्म देता रहता है, नए दुख को भोगता रहता है। लोभ के वशीभूत होकर के ये देखने में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि दूसरों को क्या मिला और कितना मिला, पर इस दूसरों की ओर दृष्टि करने के उसमें अभ्यास में हम ये भूल जाते हैं कि हमें क्या मिला और कितना मिला, ये भूल जाते हैं, और इसीलिए हम दुखी बने रहते हैं। अगर अपनी ओर नजर डालने कि हमें जो मिला पर्याप्त मिला है, जरूरत से ज्यादा मिला है, तो हमारे सारे दुखों का अभी अभाव होना शुरू हो जाए, संतोष वृत्ति का जन्म हो जाएगा अंदर। देखो, इस जीव को पुण्योदय से प्राप्त हुआ शरीर है, माता पिता, पति पत्नी, धन, पुत्र पुत्री, मित्र, मकान आदि सभी में आसक्ति होती है। मेरा पना, सुख, बुद्धि, भोक्ता भाव, किस प्रकार इनकी वृद्धि हो, इनके भोगने में मुझे कोई बाधा ना आए, मेरा घर परिवार बना रहे, सुरक्षित बना रहे, इनके नाश से अपने सुख के नाश का भय करता है। और इस प्रकार नाना प्रकार के विकल्प भय उठाता हुआ, ये जितने भी परिणाम आते हैं इस प्रकार के भय आदि के, ये सब परिणाम वास्तव में लोभ कषाय हैं। भय भी कुछ अलग नहीं है, ये सब भी लोभ कषाय है। क्यों? क्योंकि सामने वाले संयोगों की किसी भी प्रकार की हानि से मेरे सुख का नाश होगा, ये जो भय है ना अंदर में, ये तभी उत्पन्न होता है जब उस लोभ की पहले उत्पत्ति होती है कि सामने वाले निमित्तों को बनाए रखने की, और उनके नाश से या उनके किसी प्रकार की हानि से अपने सुख के घात की आशंका का जो एक लोभ खड़ा होता है, उसके बाद सारी भय आदि कषाय खड़ी हो जाती हैं। तो इस प्रकार मैंने बोला लोभ की तीव्रता ही तृष्णा। हाँ देखो, अभी तो मैंने लोभ बोला, अब तृष्णा की भी बात आ जाती है। तृष्णा क्या है? इसी लोभ कषाय की जो अति तीव्रता है ना, उसका नाम तृष्णा है। लोभ का क्षेत्र केवल धन आदि तक ही सीमित नहीं है बंधुओं, बल्कि पड़ोसी के घर क्या हो रहा है, फिल्म में आगे क्या होगा, उसने मेरे बारे में क्या सोचा या क्या कहा होगा, आदि आदि जानने की इच्छाएं भी लोभ ही हैं।
और सबसे बड़ी इच्छा जो जानने की, इसको तो कोई जीव पकड़ ही नहीं पाता। बाहर की बाकी इच्छाएं तो सबको फिर भी समझ आ जाती हैं, लेकिन हर पल जो जानने की इच्छा है ना, अरे वो क्या कर रहा है, अच्छा वो क्या कह रहा था, जरा बताना मुझे, उसने क्या कहा। 2 लोग बात कर रहे हैं, 4 लोग बात कर रहे हैं, हमने उनकी बात बाई चांस नहीं सुनी तो हम फौरन से इंटरफेयर करते हैं बीच में। अरे क्या कहा था उसने, बताना जरा। हमें क्या पड़ी है दूसरे के बीच में टांग अड़ाने की। जो वो बात कर रहे हैं करने दो उन्हें, लेकिन हमें ये जो जानने की इच्छा है ना, नया नया, आगे आगे क्या हुआ, पीछे क्या हुआ, आगे क्या होगा। इसीलिए ज्योतिषियों के पास भागते हैं लोग कि मेरा भविष्य बताओ। अरे वो अपना भविष्य नहीं जानते, वो हमारा क्या भविष्य बताएंगे। खुद तो हमें बेवकूफ़ बना करके हमारा भविष्य के नाम पर कुछ कुछ बता करके और हमसे पैसा लेकर के तो अपनी आजीविका चला रहे हैं। वो क्या हमारा भविष्य बताएंगे। तो ये सब जानने की इच्छाएं हैं, और सबसे बड़ी इच्छा लोभ कषाय जानने की है, क्योंकि जानना ही तो हमारा स्वभाव है ना। कुछ करना तो हमारा स्वभाव है ही नहीं, तो इसलिए इच्छा भी जो है ना, जानने की इच्छा, देखो यहाँ भी अपने स्वभाव के दर्शन हो रहे हैं। जानने की इच्छा एक तरफ इच्छा, और एक जो पर से संबंध रख रही है इच्छा। लेकिन ज्ञान किस चीज की इच्छा कर रही है, पर से संबंधित होने पर भी जानने की इच्छा। तो ज्ञान जुड़ा हुआ है साथ में हमारा, इस चीज को पकड़िएगा आप लोग। किसी से अपनी बात मनवाने का आग्रह रखते हैं हम लोग, वो भी लोभ के अंतर्गत आता है। और क्रोध मान माया तीनों कषाय केवल लोभ की पूर्ति या अपूर्ति के प्रतिफल मात्र हैं। इन सबका सरदार जो है ना, सिरताज, वो लोभ ही है। मोह राग का बड़ा सुहावना और सबसे बड़ा छलने वाला जो स्वरूप है ना, वो लोभ ही है। मोह के सभी गुण धर्मों में लोभ व्याप्त है। पकड़ने की कोशिश कीजिएगा इसको अपने अंदर। मान का भी लोभ होता है। देखो, जो धन लोभ से भी ज्यादा खतरनाक है। धन कम होता है तो जीव फिर भी समता रख लेता है, जीवन जी लेता है, मरने की भी कोशिश नहीं करता। लेकिन मान अगर किसी का आहत हो जाता है ना, मानी जीव का, तो वो सुसाइड तक कर लेता है। दूसरों को भी पीड़ित करता है, अपने को भी पीड़ित करता है। ये मान कषाय का जो लोभ है ना, मान का लोभ, ये सबसे खतरनाक लोभ है कि कोई मेरी प्रशंसा करे, चाहे किसी भी रूप में, चाहे अपनी खूबसूरती की करे, चाहे अपनी क्षोभक्षम की करे, चाहे हमारे धन संपत्ति की करे, और कुछ नहीं तो अपने बच्चों की, जो हमारे बच्चों ने कमाई करी होती है ना इस जन्म में, मतलब सदाचारी बच्चे हैं मान लो, पढ़े लिखे हैं बहुत ज्यादा, तो उन्हीं के नाम से प्रसन्न होता रहता है। वो भी एक लोभ कषाय है। बता कर, मैं एक व्यक्ति को जानती हूँ, बहुत पुरानी बात है, तो वो हर समय हम लोगों के सामने अपने बड़े भाई साहब की तारीफें करते रहते थे। हर समय उनके पास कार है, हम जाते हैं तो उनकी कार मिल जाती है, वहाँ से वो हमें छोड़ने जाते हैं, ये सब बातें। तो मेरे मुंह से एक बार निकल ही पड़ा। मैंने कहा कि आप ये तो बताइए कि क्या आप भाई साहब से अपना परिचय क्यों करा रहे हो, आप अपने से अपना परिचय कराओ ना, आपके पास क्या है वो बताओ हमें। तो वो इतने गुस्सा हो गए वो भाई, मैं बता नहीं सकती, लेकिन मैं तो बोल पड़ी थी। और तो ये देखो तो सही आपके, जिसको मान होता है ना, मान का लोभ, किसी ना किसी प्रकार से वो अपने मान को पूरा करना चाहता है, उस लोभ कषाय को, चाहे वो किसी दूसरे के निमित्त से ही क्यों ना हो। अपने पास कुछ भी नहीं है फिर भी मान करेगा दूसरों के नाम ले लेकर के। तो लोभी व्यक्ति जो होता है ना, जिससे अपना मतलब सिद्ध होता जानता है, उसे प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार के पाप करता है। मायाचारी सबसे पहले तभी करता है, किसी को जब किसी से अपना मतलब सिद्ध होता जाने तो उसकी चापलूसी करना, ये सब मायाचारी तो है ही। जबकि सिद्धांत तो ये कहता है कि किसी की प्रशंसा किए बिना कोई प्रसन्न हो ही नहीं सकता, और झूठ बोले बिना प्रशंसा हो ही नहीं सकती। आप देख लो, आपको प्रशंसा पाने के लिए पहले कितने झूठ बोलने पड़ेंगे, और झूठ 5 पापों में से एक पाप है। कितने झूठ बोलने पड़ेंगे तब कहीं जाकर के एक समय को जरा सी प्रशंसा मिलेगी। और वो भी जरूरी नहीं है कि वो प्रशंसा करने वाला सच्चा ही प्रशंसा कर रहा हो सकता है उसका भी कोई स्वार्थ सत्ता दिख रहा हो उसे हमसे, इसलिए वो कर रहा हो प्रशंसा हमारी। इस प्रकार निरंतर पाप कमाते हैं हम। मान का लोभी हमेशा दूसरों के दोष देखता है, इस प्रकार अपने में विद्यमान दोष सुरक्षित रह जाते हैं उसके। हम भी उसके क्या, हमारी बात है ये। दूसरों के दोष देखने में लगे रहेंगे तो निश्चित रूप से अपने दोष कब देखेंगे और कब अपने दोष दूर करेंगे। भैया ये काम वाली बाइयां आती हैं ना,
ये दूसरों के घरों में सफाइयाँ करती फिरती हैं, इनके अपने घरों में देखो कितनी गंदगी रहती है झुग्गी झोपड़ों में, क्योंकि इनके पास फुर्सत ही नहीं है अपने घर साफ करने की। दूसरों से फुर्सत तो मिले तब तो अपना घर चमकाएं। यही काम हम कर रहे हैं, हमारी परिणति में निरंतर दोष भरते चले जा रहे हैं। वो गंदगी हमें दिखती नहीं, और कभी दिख जाए तो उसे साफ करने की फुर्सत नहीं। क्यों? क्योंकि उपयोग तो दूसरे के दोष देखने में लगा हुआ है, तो हमारे दोषों को हम सुरक्षित किए चले जा रहे हैं। जबकि पता है सबसे बड़ा कठिन काम दुनिया में अगर कोई है तो दूसरे का अवलोकन करना। दूसरे को हम समझ ही नहीं सकते। अगर समझ लेते ना तो दुनिया से मायाचारी खत्म हो चुकी होती, क्योंकि ठग नहीं रहता कोई भी, हमें फौरन समझ आ जाता उसके अंदर क्या चल रहा है। और सबसे सरल काम है आत्म अवलोकन, क्योंकि खुली किताब हमारे सामने है अंदर की, और वो अगर हम ईमानदारी से कर लेना आत्म अवलोकन तो इसी भव में हमारा कल्याण हो जाए। किंतु क्या होता है, लोभ रूपी जो सर्प है ना, उसका डसा हुआ जीव आत्म अवलोकन भी नहीं कर पाता। इतना भयंकर कांटा है, जैसे सांप का कांटा सोता रहता है ना, उसको नींद आती रहती है बहुत तेज, तो उसी प्रकार यहाँ पर जो लोभ रूपी कषाय का काटा हुआ जीव है ना, वो सोता रहता है, अपने स्वभाव में सोता रहता है, अपने स्वभाव के प्रति जागरूक नहीं हो पाता। तो कैसे वो अब आत्मावलोकन करे? लोभी व्यक्ति को मैं मदिरा पिए हुए के समान बोलती हूँ। जैसे मदिरा पिया हुआ व्यक्ति अपने को नहीं जानता, कहाँ से आया है, किसके सामने क्या बोल रहा है, आदि विवेक से रहित होता है ना, और कर्तव्य अकर्तव्य से शून्य होता है। हर समय इच्छाओं के ताने बाने में उलझा रहता है। जैसे जैसे लाभ होता जाता है उसका लोभ भी बढ़ता जाता है। बिल्कुल ये उस शराबी की तरह से हमारी हालत हो जाती है लोभ कषाय के कारण। तो अभी अगर हमने इसके फन को नहीं कुचला ना तो ये हमें कुचल के रख देगी। इसलिए अभी हमें सारी समझ मिली है, बुद्धि मिली है, हमें अभी इसके ऊपर हावी होने की जरूरत है। पैदल चलने वाले व्यक्ति को देखो, साइकिल से संतोष नहीं होता, उसको पहले तो साइकिल चाहिए होती है, फिर साइकिल आ जाती है तो उसको फिर स्कूटर चाहिए होता है, स्कूटर आने के बाद कार चाहिए, फिर कार आने पर भी उसको संतोष नहीं होता, फिर उसको अपने स्टेटस सिंबल के लिए नई नई बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए होती हैं। इस तरह से लोभ से तृष्णा का गड्ढा भरता है जीव। हर समय हम भरते हैं लोभ से तृष्णा का गड्ढा, और तृष्णा लोभ के क्षेत्र के विस्तार को बढ़ाने वाली होती है। पता है, तृष्णा से लोभ का विस्तार होता है। लोभी सदा असंतुष्ट रहता है, जीवन की अंतिम सांस तक वो गिरता है, लड़खड़ाता रहता है, लेकिन लोभ के कंकरीले रास्तों में दौड़ना नहीं छोड़ता। आखिर क्या होता है, पर वस्तु की बैसाखी को जो पकड़ के रखी है उसने, और बैसाखी वाले को बैसाखी के गिरने का भय बना रहता है। इस कारण वो भी भयभीत रहता है, क्योंकि लोभ रूपी बैसाखी नहीं, सॉरी, लोभ के जो निमित्त हैं बाहर में संयोग, उनके सहारे से उसकी खुशी टिकी हुई है। तो इसलिए वो गिर ना जाए, क्योंकि उसने वो बैसाखी पकड़ी हुई है, तो वो उससे गिर ना जाए, बैसाखी छूट ना जाए, इस भय से निरंतर भयभीत रहता है कि कहीं मुझसे मेरा ये धन ना छिन जाए, कहीं मेरी सेहत ना छिन जाए, कहीं मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा नौकर चाकर, कहीं ये ना मुझसे दूर हो जाए, इनको ना कुछ हो जाए। तो इस प्रकार वो इन बैसाखियों को पकड़ करके जीता है और हर समय दुखी रहता है, भयभीत रहता है, और भयभीत तो कभी सुखी रह ही नहीं सकता। और वैसे भी देखो, इसके अलावा भी लोभी व्यक्ति को हर समय धन के चोरी होने की, पहले तो प्राप्त होने की चिंता, फिर प्राप्त हो जाए तो उसकी चोरी होने की चिंता, इनकम टैक्स आदि की चिंता, इन सब का भय हर समय बना ही रहता है। हित अहित को भुलाकर चार गति में जीव को भटकाने वाला बंधुओं एकमात्र लोभ है। आत्मगुणों की दाहक अग्नि है ये लोभ कषाय, आत्मघातक विष है ये लोभ कषाय। लोभी व्यक्ति बाहर से शांत और सुखी दिखाई देने पर भी अंदर से महाक्लेशी होता है, महाकलही होता है, अपने आप के लिए कलह पैदा करता है अंदर में, अपने विचारों से, अपने विकल्पों से अपने लिए क्लेश पैदा करता है। अधिक धन वृद्धि की जो लालसा होती है ना, उन लालसा की जो लपटें होती हैं, वो उसकी हमारी शांति को निरंतर जलाती रहती हैं, और हमें इसका आभास भी नहीं हो पाता है। परिवार बिखरे तो बिखरे, पर उसका धन नहीं बिखरना चाहिए। हम अपने धन की सुरक्षा करना, सही बात है ये, बिल्कुल। बहुत परिवार आपने भी देखे होंगे ऐसे, मैंने तो देखे हैं कि पत्नी रूठ जाए, पति रूठ जाए, बच्चे रूठ जाए, कोई चिंता नहीं, लेकिन धन बना रहना चाहिए बस। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिंदगी में, और आपने भी देखे होंगे कि धन नहीं छूटना चाहिए।
अगले भव के पुण्य की लालसा में वो दूसरों पर सब लुटाता रहता है कि मेरे उसको ये लगता है कि मेरा अगर मैं जितना दूंगा ना दूसरों को, मेरा पुण्य अगले जन्मों के लिए बंधेगा और अगले जन्मों में पुण्य मेरा सहायक होगा, मुझे सुख मिलेगा। लेकिन इस भाव से तो मिथ्यात्व का पाप बनता है और उससे तो महा दुखी ही मिलता है, सुख नहीं मिलता उससे। लेकिन परिवार और अपने प्रति भी वो लापरवाह और कंजूस रहता है। ऐसे लोभी लोग नहीं जानते हैं कि उनके दान से उतना पुण्य नहीं होता जितना उस धन की आसक्ति से, उस दान की आसक्ति के भाव से जो पाप बंद होता है। ये बात वो जानता ही नहीं है। वो क्या मतलब, हम ही नहीं जानते हैं। असफल प्रयासों में हमारा शरीर विषयों को भोगने के योग्य भी नहीं रहता साथियों। अरे क्या बोलूं, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य की भी घातक इच्छाएं और धन जो है ना, वो हमें हमारे सुख शांति का कारण किस प्रकार हो सकते हैं बताओ। जो धन इसी भव में आकुलता का कारण है, आकुलता का जनक है, वो अगले भव में हमारे सुख का कारण किस प्रकार हो सकता है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि इतना जानने के बाद भी हम अपनी सांसें, अपना भाग्य बेच बेच कर जड़ दौलत खरीद रहे हैं। सांसें बेच रहे हैं, अपना भाग्य बेच रहे हैं। पाप बांध रहे हैं तो इसका मतलब भाग्य बेच दिया ना हमने, और दौलत खरीद रहे हैं जो कि एक पल भी हमारे सुख दुख से संबंध नहीं रखती है। लोभी व्यक्ति मतलब अगर हम लोभ में फंसे हैं तो हम इस बात को समझ नहीं पाते कि अंत में सब कचरे में ही जाना है। ये अभी भी कचरा है और कचरे में ही जाने वाला है। देख लो, एक नया नोट निकलता है, कितना आकर्षक लगता है, लेकिन वो नोट जैसे ही पुराना होने लगता है, उस पर दाग धब्बे आते हैं, कटने फटने लगता है, तो उसको कोई रखना नहीं चाहता, कोई लेना नहीं चाहता उसको। मैं तो दुकान पर कोई मुझे ऐसा पुराना सा नोट दे देता है ना जिसमें कुछ कटवट आए हों, मैं कभी नहीं लेती हूँ, मैं वापस कर देती हूँ। क्यों? ये सब लोकशाही के कारण, क्योंकि उसको कोई आंख उठा के नहीं देखता, नोट को, रुपए को भी कोई आंख उठा के नहीं देखता। इतना हम लोभ से ग्रसित है कि नया नया ही चाहिए। हमें पता है कि उसकी कीमत कुछ नहीं है, उसकी सिर्फ एक नए कागज के टुकड़े की कीमत है। जहां वो कटने फटने लगा, गलने लगा, वहां उसकी कीमत भी खत्म हो जाती है। फिर भी हम इस लोकशाही को नहीं छोड़ते। देख लो, इसी जिंदगी में कितने लोगों ने न जाने कितने महल बनाए होंगे, घर किले बनाए होंगे। ये राजे महाराजे हिस्ट्री उठा के देख लो, कितने बड़े बड़े किले बने हैं। राजस्थान तो भरा पड़ा है किलों से, लेकिन अंत समय में अकेले ही चले गए, खाली हाथ चले गए। इस प्रकार क्या सब अनर्थों का जो मूल है ना, वो लोभ ही है। चलिए साथियों, ये अभी बहुत आ रहा है दिमाग में, लेकिन लंबी हो जाएगी वीडियो। फिर मैं अब अगली वीडियो में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करूंगी। जय जिनेंद्र।